लगातार 3 हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद अब सामना करने जा रहे हैं गुजरात टाइटंस का, जो अपने तीसरे लगातार जीत के खोज में पहुंचे हैं हैदराबाद। ईएसपीएन क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में आपका स्वागत है। मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वसीम जाफर। शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हैदराबाद की बैटिंग अप्रोच सबसे बड़ी हेडलाइन है। सीजन के पहले सवाल ये था कि क्या वो 300 बनाएंगे, अब सवाल ये है कि क्या वो 200 पहुंचेंगे। जी हाँ, आई मीन स्टार्ट जिस तरह से किया था बहुत ही एक्साइटिंग स्टार्ट थी। पहले ही गेम में 270 280 प्लस बना दिए थे, तो ऐसे लग रहा था कि ये सीज़न बड़ी दिक्कतों में डालने वाले टीमों को, बॉलर्स को। बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उस तरह से हुई नहीं। बैटर्स हालांकि उसी अप्रोच से खेल रहे थे, लेकिन वो सक्सेस मिली नहीं। तो ये इस तरह के अप्रोच में इस तरह की दिक्कत होती भी है कि आपको या तो सीधे आप 250 प्लस रन बनाओगे, या तो फिर इस तरह से फेलियर्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो वही हुआ है सनराइजर्स के साथ में। सारे बैट्समैन उसी तरह से आउट हुए, बारिंग थोड़े से अनिकेत वर्मा जो एक ब्राइट स्पॉट है उस टीम में। बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की है, युवा खिलाड़ी है। बट अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पे बहुत सबकी नज़रें होती है कि जब वो अच्छा खेलते हैं, जब वो शुरुआत देते हैं, तो ये सनराइजर्स बहुत अलग दिखती है। बट अगर वो आउट हो जाते हैं तो चीज़ें डिफरेंट नज़र आती है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि नीतीश रेड्डी का फॉर्म, थोड़ा सा अभिनव मनोहर का फॉर्म, फिर क्लासन भी उस रंग में अब तक नज़र नहीं आए। तो बहुत सारे डार्क एरियाज़ नज़र आए हैं जो उनको सॉर्ट आउट करने होंगे, क्योंकि ये टीम ऑन पेपर बड़ी ही डेंजरस टीम है और वन ऑफ द फेवरेट्स है क्वालिफाई होने के लिए। तो बहुत जल्दी उनको चीज़ें टर्न अराउंड करनी होगी। इस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अगर आप बैटिंग कोच होते उस खेमे में, हम्म आप एक या दो बल्लेबाजों को एक स्लाइटली डिफरेंट रोल असाइन करते कि हर किसी को मारने की जरूरत नहीं है, कोई एक हम्म दो टिक्के भी खेल सकते हैं? या आई थिंक आप अभिषेक और ट्रेविस हेड को तो कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि वो आपकी सक्सेस स्टोरी का वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। जी। तो उन दोनों को तो आप कुछ नहीं कहोगे, उन दोनों को उसी फ्रीडम से आप खेलने के लिए बोलोगे। ईशान किशन में भी वो उस तरह के प्लेयर है जिनके पास वो डबल गेम है, वो खेल सकते हैं। और शुरुआत भी बहुत बढ़िया की थी, पहले ही गेम में 100 बनाए। दूसरे दो गेम में थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, एक डाउन द लेग कैच हो गए, फिर वो स्लैश करते हुए सीधा हाथ में चली गई गेंद। बट उनके पास वो उस तरह का गेम है कि वो इनिंग को ले जा सकते हैं। उसके अलावा नीतीश रेड्डी का थोड़ा फॉर्म मैं कहूँगा कि थोड़ा कंसर्न है, कि जिस तरह से जो शॉट्स के ऑप्शन उन्होंने लिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत अर्ली ऑन दी इनिंग्स बहुत हाई रिस्क ऑप्शन वो ले रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आई फील टाइम लेके खेल सकते हैं, उनके पास वो गेम है कि वो टेम्पो चेंज कर सकते हैं। तो नीतीश रेड्डी को मैं कहूँगा कि पिक योर बॉलर्स, कि आप किसको आपको अटैक करना है। थोड़ा सा अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, रन बॉल अगर आप 7 8 10 भी बनाते हो, तो आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ेगा। सेम विथ अभिनव मनोहर, उनको भी बड़ा मौका मिला है। उन्होंने भी थोड़े से, जिस तरह के उनके डिसमिसल रहे, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे। तो इन दोनों को थोड़ा सा रिविजिट करके, इफ़ दे कुड हैंग अराउंड फॉर सम टाइम, उनके पास वो क्षमता है कि फिर वो बड़े छक्के लगा सकते हैं। गुजरात टाइटंस की ओर अगर रुख फरमाए, उनके बल्लेबाजों को अब तक कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। पहला मुकाबला जहां वो हारे थे पंजाब से, तब भी 232 रन बने थे, और उसके बाद भी हमने देखा है मुंबई और बेंगलुरु के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजों का। पर गेंदबाजी में कुछ सवाल है। एक तो है अवेलेबिलिटी, कगिसो रबाडा अब कुछ देर तक नहीं है। हुँ। पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 2 ओवरसीज खिलाड़ी अपने बॉलिंग फर्स्ट 11 में इस्तेमाल किए थे, और फिर रदरफोर्ड और फिलिप्स का ऑप्शन रखा था। हुँ। क्या आप उस ओवरसीज मिक्स से सहमत हैं? आई मीन कगिसो रबाडा के ना होने से एक तो कंसर्न होगा, क्योंकि वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं। प्लस इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है ना, प्रसिद्ध ने, सिराज ने, ईशांत शर्मा का भी ऑप्शन है उनके पास में। तो उनके पास है इंडियन ऑप्शंस। तो जेराल्ड कुड्जी को क्या उनकी तरफ वो जाते हैं, ये देखना होगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस बहुत बढ़िया है। ग्लेन फिलिप्स एक ऑप्शन है राइट हैंडर का, बट आई डोंट नो, आप ट्रेविस हेड और अभिषेक के सामने स्पिन अगर देते हो, तो वो इट कुड गो दी अदर वे ऑल्सो, हम्म। क्योंकि अभिषेक बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं स्पिन के खिलाफ। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसर्न होगा। शर्फिन रदरफोर्ड का फॉर्म बहुत अच्छा है, तो वो तो खेलते हुए मुझे नज़र आ ही रहे हैं। बट क्या रबाडा की जगह ग्लेन फिलिप्स को खिलाते हैं, ये थोड़ा सा देखना होगा। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि जिस तरह की टीम है गुजरात टाइटंस, इनके सारे बेसिस कवर्ड है, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स की हम बात करें, चाहे ओवरसीज़ की बात करें।
एक फैक्टर जिसके लिए वो उम्मीद कर रहे होंगे जल्दी पलट जाए, राशिद खान, उन्होंने काफ़ी धीमी शुरुआत की है इस सीज़न। जी हाँ, थोड़ा-सा राशिद का फ़ॉर्म एक कंसर्न रहा है, हालाँकि टॉप क्वालिटी प्लेयर है। थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि वो इंजरी के बाद वो पुराने राशिद अब तक नज़र नहीं आए। वो लेंथ जो कंसिस्टेंटली जो लेंथ वो डालते थे स्टंप के अंदर, वो 6 मीटर के अंदर, वो कंसिस्टेंटली नहीं गिरी है। बल्लेबाज़ों को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा मिल रहा है, वो ज़िप थोड़ी-सी मिसिंग है, तो वो थोड़ा-सा कंसर्न है। थोड़ी-सी गति ऐसा लगता है कि जो पीक राशिद खान की जो गति होती थी, उससे थोड़ा-सा स्लो है, जिसकी वजह से बल्लेबाज़ों को टाइम हो रहा है, तो वो राशिद आई एम श्योर उस पे काम कर रहे होंगे। लेकिन उनका फ़ॉर्म टर्न अराउंड होना गुजरात के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पुराने टीम के सामने आ रहे हैं, सब उम्मीद करेंगे कि पुराने राशिद भी वापस आए। बिल्कुल। जाते-जाते प्रेडिक्शन दीजिए हमें, क्या सनराइज़र्स का हैट्रिक होगा? नहीं, उनका तो हैट्रिक हो चुका है। क्या जी। सनराइज़र्स अपने हैट्रिक से बाहर निकल पाएँगे या गुजरात टाइटंस तीसरी लगातार जीत दर्ज आई करें? मीन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है मेरे हिसाब से, तो ये दोनों टीमें मेरे प्रेडिक्शन में थी कि ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगे। बट रीसेंट फॉर्म को देख के ऐसा लगता है गुजरात थोड़ी बेटर प्लेस्ड है। बट हम सबको पता है कि जब सनराइजर्स चल पड़ती है तो फिर वो सामने कोई भी हो पता नहीं चलता है। मेरा थोड़ा-सा झुकाव सनराइजर्स की तरफ मैं कहूँगा, क्योंकि होम पे खेल रहे हैं, तो आई होप कि दे टर्न अराउंड इन दिस गेम। तो मतलब आपकी उम्मीद है कि 300 के आसपास मामला जा सकता है, क्योंकि सनराइज़र्स अगर जीतेंगे तो रन तो बहुत बनाएँगे। जी, जी, बिल्कुल। चलिए, ये रही वसीम जाफ़र की राय। शुक्रिया सर आपके वक़्त के लिए। आपको क्या लगता है, क्या सनराइज़र्स, हमें वो वाले सनराइज़र्स दिखेंगे जिसकी सबको उम्मीद थी इस सीज़न? बताइए कमेंट सेक्शन में।